हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। इस वीडियो में हम पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पीएन की वैकेंसीज़ के लिए सामान्य ज्ञान और जागरूकता यानी कि जनरल नॉलेज और आपके पास जनरल अवेयरनेस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 11 को अटैम्प्ट करेंगे। अब तक हम 10 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो जिन भी कैंडिडेट ने उन प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है वो उनको देख लें। जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट 11 है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। साथ ही साथ आगे आने वाली वीडियोस में आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लेके आऊँगा। तो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। तो फटाफट से बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें बोला गया है कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति पौधों, कवक और जीवाणुओं की कोशिकाओं को बिना फटे किस माध्यम में मौजूद रहने में सक्षम बनाती है। एक बार हिंदी में इंग्लिश में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में बोला गया है कि द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल अनेबल्स द सेल ऑफ प्लांट्स, फंगी, बैक्टीरिया टू एग्जिस्ट विदाउट बर्स्टिंग इन विच मीडियम। तो कह रहा है कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति पौधों, कवकों और जीवाणुओं की कोशिकाओं को बिना फटे किस माध्यम में मौजूद रहने की में सक्षम बनाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइपोटोनिक में मौजूद रहने में क्या बनाती है, सक्षम बनाती है, यानी कि अल्प परासारी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है फरवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ये। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आपका जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसके नई प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया है फरवरी 2024 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यायाधीश नवाफ सलाम को। न्यायाधीश नवाफ सलाम को जो है वो फरवरी 2024 में नए प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। किसके? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। कितने साल के लिए? 3 ईयर टर्म्स के लिए इनको चुना गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है जनवरी 2024, ये भी करंट अफेयर का है। सहयोग काइजिन संयुक्त अभ्यास में किन दो देशों ने भाग लिया, यानी कि विच टू कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द सहयोग काइजिन जॉइंट एक्सरसाइज है ये। किन दो देशों में इसमें पार्टिसिपेट किया था? तो ये किया था आपके पास भारत और जापान में। ऑप्शन नंबर आपके पास सी आंसर हो जाएगा। कौन सी एक्सरसाइज है? सहयोग काइजिन, जो कि जनवरी 2024 में ये की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, राष्ट्रीय मतदाता दिवस डैश को मनाया जाता है। तो यानी कि नेशनल वोटर डे मनाया जाता है कब? 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल वोटर डे। ऑप्शन नंबर आपके पास बी करेक्ट हो जाएगा। और जो 25 जनवरी था, इस साल की जो थीम थी नेशनल वोटर डे की 25 जनवरी की, वो थी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। नथिंग लाइक वोटिंग, कॉमा, आई वोट फॉर श्योर। ये है 25 जनवरी, ये जो थी इस बार की थीम थी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है PURA यानी कि पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना मॉडल डैश द्वारा प्रवर्तित किया गया था। तो पूरा यानी कि प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज मॉडल वाज आपका एडवोकेटेड बाय, किसने ये मॉडल जो था वो दिया था? वो दिया था APJ अब्दुल कलाम जी ने। ऑप्शन नंबर आपके पास ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। चेरव नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? चेरव नृत्य की यहाँ पर बात हो रही है। किस राज्य का ये नृत्य है? तो ये है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम राज्य का ये नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सा निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है जिसे नम्यता के साथ उच्च मात्रा में नमी पाई जाती है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लो ग्रेड ब्राउन कोयल विच इज सॉफ्ट विद हाई मॉइस्चर कंटेंट। जो सॉफ्ट होता है और उसके अंदर मॉइस्चर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो कौन सा कोयला होता है? वो लिग्नाइट होता है। ऑप्शन नंबर डी आपके पास आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बेसर मंदिर वास्तुकला की नागर और द्रविड़ शैली का संयोजन है। बेसर मंदिर जो है, बेसर मंदिर की जो वास्तुकला है वो नागर और द्राविड़ शैली का संयोजन है, जिसकी उत्पत्ति कर्नाटका राज्य में हुई थी। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस मंदिर का निर्माण किया था? तो बेसर मंदिर जो है वो किसने बनवाया था? वो बनवाया था चालुक्य राजवंश ने। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को 1978 में अनुच्छेद 300A के अनुसार कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को 1978 में
अनुच्छेद 300A के अनुसार कानूनी अधिकार बना दिया गया था, तो वो था आपके पास ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। इसे क्या बना दिया गया था, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था और इसे डिलीट कर दिया गया था फंडामेंटल राइट से। हमारे पहले फंडामेंटल राइट में आता था, जिसे डिलीट कर दिया गया था कौन से अमेंडमेंट के, 44th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि 1978 में इसे डिलीट कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे और वह लाभ का कोई पद धारण नहीं करेंगे। कौन होंगे? डैश राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे और वह लाभ का कोई पद धारण नहीं करेंगे, तो कौन होंगे वो? तो होंगे वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे और वो लाभ का कोई पद जो है वो ग्रहण नहीं करेंगे। आगे हमारे पास है टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष और उद्योगपति डैश का 4 सितंबर 2022 को निधन हो गया था। तो टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष और उद्योगपति थे ये, जिनका 4 सितंबर 2022 को निधन हो गया था। क्या नाम था इनका? इनका नाम था साइरस मिस्त्री। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो चक्रवर्ती कौन है? राजगोपालाचारी जी हैं। इन्होंने किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो ये किया था आपके पास ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य में इन्होंने इसका नमक सत्याग्रह का जो था वो नेतृत्व किया था। किसने? श्री राजगोपालाचारी जी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। बोला गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है? तो राष्ट्रपति के पद की अवधि से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 56। ये राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपके पास जो है वो डी आंसर हो जाएगा। पार्ट 5 में ये आता है, ठीक है, और आर्टिकल 52 से लेके 78 तक। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, अगस्त सितंबर के महीने में उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला नोखाई जुहार किस प्रकार का त्यौहार है? तो अगस्त और सितंबर में ये मनाया जाता है, उड़ीसा के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। नोखाई जुहार है, ये किस प्रकार का त्यौहार होता है? तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये कृषि पर्व है, यानी कि एग्रीकल्चर फेस्टिवल होता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारत 2023 में नई दिल्ली में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। 2022 चैंपियन किस देश में आयोजित की गई थी? तो भारत 2023 में नई दिल्ली में महिला विश्व मुक्केबाजी की चैंपियनशिप जो थी वो मेजबानी करेगा या करी है। 2022 के चैंपियन किस देश में आयोजित किया गया था? 2022 का जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप थी वो किस देश में की गई थी? तो ये की गई थी तुर्की में। ऑप्शन नंबर आपके पास ए आंसर हो जाएगा। 2022 का तुर्की में था, 2023 का कहाँ पर था? भारत में था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। बास्केटबॉल के खेल में एक समय में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में सबको पता है कितने होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं एक समय में एक टीम में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। जब हम किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण इसके परिणाम में घट जाता है? इन पीरियोडिक टेबल व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डिक्रीज इन इट्स मैग्नीट्यूड? तो कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो डिक्रीज होती है? तो वो आपका परमाणु त्रिज्या, यानी कि आपका एटॉमिक रेडियस जो होता है, जब हम बाएं से दाएं की ओर चलते हैं, ऐसे चलते हैं बाएं से दाएं की ओर, तो इसमें से जो परमाणु त्रिज्या है, एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है जिसमें चोल वास्तुकला है और जिसे सम्राट राज राजा द्वारा बनवाया गया था? तो बृहदेश्वर टेम्पल कौन से राज्य में है? तो बृहदेश्वर जो है वो तमिलनाडु राज्य में है और इसे राजा ने बनवाया था। ये चोल वास्तुकला है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय लॉन टेनिस खिलाड़ी 1954 में पुरुषों का एकल खिताब जीतने वाला पहला एशियाई खिलाड़ी बना? तो कौन सा भारतीय लॉन टेनिस खिलाड़ी है? भारतीय लॉन टेनिस खिलाड़ी है 1954 में पुरुषों का एकल खिताब जीतने वाला पहला एशियाई खिलाड़ी ये बना था। तो वो कौन थे? तो वो थे आपके पास ऑप्शन नंबर ए, रामनाथन कृष्णन। ये भारतीय लॉन टेनिस खिलाड़ी थे जिन्होंने 1954 में पुरुषों का एकल खिताब जीतने वाला पहले एशियाई खिलाड़ी ये बने थे, रामनाथन कृष्णन। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, बल जो पिंड को वृत्ताकार तरीके से बनाए रखता है डैश है। बल जो पिंड को वृत्ताकार तरीके से बना रखता है, फोर्स दैट मेंटेन द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर मैनर, उसे क्या कहते हैं? हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इसे हम बोला जाता है। अगला है 1968 में वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए बेस्ट चैम्बर म्यूजिक परफॉर्मेंस ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। डैश बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ ग्रैमी इन 1968 फॉर बेस्ट
चैम्बर म्यूजिक परफॉर्मेंस फॉर वेस्ट मीट्स ईस्ट। तो कौन थे वो थे आपके पास पंडित रविशंकर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। पंडित रविशंकर 1968 में वेस्ट मीट ईट्स के लिए बेस्ट चैम्बर म्यूजिक परफॉर्मेंस ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय ये बने थे। अगला है आपके पास बताना है ऊपर दिए गए कितने युग्म सुमिलित हैं यानी कि सही हैं। तो सरदार सरोवर जो डैम है वो किस नदी पर है ये आपको बताना। तो सरदार अच्छा इसमें आपको बताना है कि कितने पेड़ ठीक हैं। अच्छा तापी नदी की बात करते हैं तो सरदार सरोवर डैम जो है वो तापी नदी पर नहीं है, ठीक है। आई थिंक इसके अंदर 3 ठीक है। ओनली 3 पेयर यहाँ पर ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं तापी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, इसके अंदर 3 ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 3rd हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है स्वतंत्र भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कहाँ जीता था। तो स्वतंत्र भारत ने अपना पहला एक मिनट में पीछे वाला क्वेश्चन वापस से एक बार देख लेता हूँ, एक सेकंड रुको। इसमें आते हैं सरदार सरोवर तापी है, हीराकुंड महानदी है, नागार्जुन कृष्णा है और मेरठ है कावेरी। तो सरदार सरोवर जो है वो तापी नदी पर नहीं है, वो नर्मदा नदी पे है। तो पहला पेयर तो गलत है, ठीक है। हीराकुंड डैम की अगर हम बात करते हैं हीराकुंड डैम जो है वो महानदी पर ही है, ये पेयर ठीक है। नागार्जुन सागर कृष्णा पे है, मेटू कावेरी पे है, तीनों ठीक है ये। तो 3 इसके अंदर ठीक हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। स्वतंत्र भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कहाँ जीता था। तो ये जीता था लंदन में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुल्तान का राज्यपाल बना था। तो सैयद वंश का संस्थापक था ये कौन, खिज्र खान, किसके शासनकाल में मुल्तान का राज्यपाल बना था। तो ये बना था हमारे पास फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ये मुल्तान का राज्यपाल बना था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए रजत पदकों की संख्या डैश है। तो नंबर ऑफ सिल्वर मेडल वॉन बाय इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक 2020 कितने मेडल जीते थे। तो ये जीते थे 2 मेडल सिर्फ। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास आज की वीडियो के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। धीरे धीरे आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे जिसके अंदर आपके पास मैथ के क्वेश्चंस भी रहेंगे और जीके, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर सबके मिक्स क्वेश्चंस यहाँ पर हम रखेंगे। तो इसी तरह की मोर वीडियोस के लिए सपोर्ट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।